अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आप इन चिकन्स की जो हालत देख रहे हैं, इनकी बुनियादी वजूहात के ऊपर रोशनी डाल के आपको ये शऊर देने की कोशिश करूँगा कि आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके, कौन कौन से हफाजती इक़दामात को अपना कर अपने चिकन्स को इस नौबत तक पहुँचने से बचाना है, अपने कीमती चिकन्स के ज़िया को आपने बचाना है। इन नन्हे चूज़ों को इस कदर तकलीफ़ में देखकर यकीनी तौर पे मेरी तरह आपको भी अफ़सोस होता होगा, लेकिन उससे भी बड़ा अफ़सोस ये है कि आप चूज़ों को अपने पास ला रहे हैं, आप नन्ही जानों को अपने पास लेके आ रहे हैं, बाद में आपने इनसे प्रॉफ़िट लेनी है और आप इतना गवारा नहीं कर रहे कि कम अज़ कम हम इन्हें एक शानदार माहौल मुहैया कर लें। आपको ये इल्म नहीं है कि आपने ब्रूडिंग के वक़्त नीचे की जानब कौन सी चीज़ बिछानी है। आपने अपने चिकन्स का वो जिनकी इम्यूनिटी उस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन होती है, जो ज़रा सा टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने की वजह से स्ट्रेस पे आ जाते हैं, जो ज़रा सा वेदर की तब्दीली की वजह से बीमार हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार लग जाता है, उनको आप ऐसे माहौल के अंदर ला के रख रहे हैं कि जहाँ पे आप नीचे की जानब ईंटों की दरारों को किसी भी जगह पे कवर नहीं किया गया और वहाँ पे ढेर सारे हशरात आपके चिकन्स के ऊपर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उनका खून चूस चूस के उनको इतना अनीमिक कर देते हैं, उनकी खून की इतनी कमी कर देते हैं बॉडी के अंदर कि वो बिल्कुल ही नढाल होके अपनी जान देने लग जाते हैं। और वो वाले चिकन्स जिन्हें आपने आगाज़ में देखा और आगे चल के भी देखेंगे कि जिनकी गर्दनें मुड़ जाती हैं, जो इस तरह से साइकिल बना रहे हैं कि जैसे बावले हो गए हों, उनका दिमाग सही तरह से काम नहीं करता, उनके दिमाग का उनके पट्ठों के साथ सही तरह से कनेक्शन नहीं रहता। और इसकी बुनियादी वजह थी, पूछने के बाद पता चला कि उन्होंने मैरक्स वैक्सीन नहीं करवाई हुई, या मैरक्स वैक्सीन के ना होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की वजह से, जो कि इस माहौल की, इस जगह की हालत को देखते हुए मतवक्को है कि यहाँ पे टॉक्सिन भी बहुत ज़्यादा होगा, या फिर इस तरह के हशरात के जो आपके चिकन्स के नेक रीजन के ऊपर यानी कि उसके गर्दन के ऊपर हमलावर होते हैं और बहुत ज़्यादा कीड़े मिलके उसका जो बाहर की जानब जो पट्टे होते हैं स्किन के एरिया को क्रॉस करके नीचे की जानब हड्डियों तक आके उन्हें डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो बेसिक वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से आपके चिकन्स इस नौबत पे पहुंचते हैं। इसीलिए मैं कह रहा होता हूँ कि अपनी नज़र के सामने आपने मैरक्स वैक्सीन करवानी है और जैसे ही आप चूज़ा लाएँ, चूज़ा लाने से पहले जो नीचे जगह मौजूद है उसकी आप फ्लैम ट्रीटमेंट करें। आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे फ्लैम ट्रीटमेंट डॉक्टर अरशद, तो आपको नीचे की जानब नज़र आ जाएगा कि उसका क्या फ़ायदा होता है। फ्लैम ट्रीटमेंट के ज़रिए ऐसा शोला जनरेट होता है कि नीचे की जानब जितनी भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो वाले जरसूमें जो नॉर्मल डिसइंफेक्शन से जरासीम कुशी करने वाली जो मुख्तलिफ़ अद्वियात होती हैं उनसे नहीं मरते, वो इस तरह बर्नर जलाने की वजह से टेम्परेचर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड अप होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वो वाले जरसूमें मरना शुरू हो जाते हैं और आपके चिकन्स के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट होता है कि वहाँ पे आके उन्हें आगाज़ में किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। जितनी ज़्यादा आप गंदगी नीचे बिछाते हैं, जितना ज़्यादा आप इस तरह का एनवायरनमेंट अपने चिकन्स को देते हैं कि जिसमें फंगस हो, जिसमें टॉक्सिन हो, जिसमें बैक्टीरियल लोड ज़्यादा हो, जिसमें कॉक्सी के चांसेस हों, तो आपके चिकन्स की ये वाली कंडीशन होगी। आप खर्चा ही क्यों करते हैं, चिक कास्ट क्यों देते हैं कि जब आपने पहले से ही जगह को सही तरह से प्रिपेयर नहीं किया हुआ। आगे चल के वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जगह की तैयारी करते हैं ताकि आपके चिकन्स को आते साथ ही इस तरह के मसल ट्रेमर्स या इस तरह की दूसरे मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब आपने नीचे की जानब बिल्कुल कुछ भी नहीं बिछाया हुआ या हल्की मिकदार में कोई मटीरियल बिछाया हुआ है, तो आपके चिकन्स, आपके चूज़े जब बिठे करते हैं तो वो जितनी थोड़ी मिकदार में नीचे बेडिंग होती है उसके साथ बिठे मिक्स होती हैं। चूँकि उसकी मिकदार ज़्यादा ना होने की वजह से अब वो थोड़ी मिकदार वाला बरादा और चूज़ों की बिठें मिल के छोटे छोटे केक बना देते हैं, रोड़ियाँ बना देते हैं। अगर आप इस तरह का माहौल रखते हैं कि जिसके नीचे आपने बेहतरीन किस्म की बिछाली बिछाई हुई है, आप उसको वक्तन फ़ौक्तन तब्दील करते हैं, आप जगह को भी बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं, तो यकीनी तौर पे आपके चिकन्स इस तरह की जो टॉक्सिन वाली बीमारियां होती हैं, जो फंगस की वजह से मसाइल होते हैं, जो नमी के ज़्यादा होने की वजह से मसाइल होते हैं और फफूंदी जैसे मसाइल आपके चिकन्स को नहीं लगते और आपके पास एक हेल्दी फ्लाक होता है। अब यहाँ पे जो आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें चिकन्स ने मरना नहीं है या इनकी अमवात नहीं होती, लेकिन निस्बतन कम होती है जो आपने वीडियो के आगाज़ में देखा। जितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड, जितना ज़्यादा बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट होता है उतना चिक मोटेलिटी कम होती है आगाज़ में। मैरक्स की वैक्सीन इस कदर ज़रूरी है कि जितना हमारे बच्चों में या जब हम छोटे हुआ करते थे हमारे लिए पोलियो की वैक्सीन ज़रूरी होती थी,
क्योंकि ये वायरसेस हैं और वायरसेस का बाद में किसी किस्म का कोई इलाज नहीं होता अनटिल कि आप उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा कर लें, आप वो वैक्सीन करवा लें। इसलिए डे 1 पे जैसे ही चूज़े हैच होते हैं, जैसे ही चूज़े अंडे से निकलते हैं, उनको आप मैरक्स की वैक्सीन अपनी नज़र के सामने करवाया करें। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें हमारे चिकन्स का नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है, उनके पट्ठे, उनके परों में कनेक्शन, उनकी टांगों का लंगड़ाना और ढेर सारे दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अंदर की जानब सारे के सारे आर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त मेडिसिन्स काम नहीं करती। हम अपने तौर पे इस तरह की थेरापी देते हैं, मल्टीविटामिन्स हो गए या फिर एंटीबायोटिक्स हो गई या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ताकि उनकी हम क़ुव्वत मदाफ़त को किसी हद तक बहाल कर सकें और इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकें। ओवरऑल कोई इसकी स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं होती। इसलिए इस वैक्सीन को लाजमी तौर पे अपने चिकन्स में करवाया करें। अगर आपको चिक कास्ट लाइक 20 रुपये पड़ती है, मैरक्स वैक्सीन करवा के अगर वो 22 रुपये पड़ती है या 23 या 24 या 25 रुपये भी पड़ती है, तो वो लाजमी तौर पे करवा लें और उस कास्ट को लाजमी तौर पे पे करें। क्योंकि आपने अगर बग़ैर मैरक्स करवाए चिक्स अपने पास लेके आए तो ये सारे के सारे चिकन्स, ये सारे का सारा फ्लाक ये डेंजर में है। ये किसी भी वक्त मैरक्स बीमारी की जद में आके पूरे के पूरे फ्लाक को उड़ाने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए आपने इस चीज़ पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना और पोल्ट्री के काम को सीखे बगैर इन बेज़ुबानों को अपने पास ना लेके आएँ। इन्होंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करनी कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन्हें वो वाली सलाहियत नहीं नवाजी हुई। तो ये आपने जज करना होता है। आप अशरफुल मखलूक़ात का हिस्सा हैं कि हमारे चिकन्स के लिए बेसिक ज़रूरियात कौन सी हैं। ये वाला माहौल जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें चिकन्स को डे 1 पे मैरक्स की वैक्सीन करवा के फार्म पे ले आके उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए या तो ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करना या आगाज़ में जिस्म के अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए उनके अंदर एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना। और अगर वो लंबा सफ़र करके आए हुए हैं तो उस सूरत में उनको डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए, जिस्म में पानी की कमी होने से बचाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, ग्लूकोज या फिर ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना। जब भी चूज़े ला के रखते हैं, नीचे वाली जगह की जितनी ज़्यादा जरासीम कुशी कर सकते हैं और उसको जितना ज़्यादा खुश्क कर सकते हैं उतना करके चिकन्स को वहाँ पे रखिएगा। क्योंकि ड्राई इन्वायरमेंट, एक खुश्क माहौल जिसके अंदर हर चीज़ नई हो या कम अज़ कम पुरानी भी हो तो साफ़ सुथरी हो, पिछले फ्लाक का किसी किस्म का कोई भी ज़र्रा उसके साथ ना लगा हो, वो वाला माहौल आपके चिक्स ज़्यादा लाइक करते हैं बनिस्बत उस माहौल के जो आपने आगाज़ में देखा इस वीडियो में, जहाँ पे पूरे का पूरा फ्लाक नीचे की जानब लेटा हुआ है और जो हेल्दी चिकन्स हैं उनकी भी कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए जब भी इस कारोबार के ऊपर पैसा लगाएं, पैसा लगाने से पहले कम अज़ कम 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह जितना आपके पास आसानी वक्त दस्तयाब है, किसी करीबी फार्म के ऊपर लाजमी तौर पे लगाएं। ये भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम अज़ कम किसी अच्छे चैनल की, किसी अच्छे प्लेटफार्म के ज़रिए इंफॉर्मेशन लेके, वीडियोज़ देख के फिर काम का आगाज़ करें। अगर आपको लाइव वहाँ से कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो उस सूरत में आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करके करीबी वेटनरी क्लिनिक पे जाके वहाँ से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस सूरत में आपके लिए ये वीडियोज़ आपके काम आ रही होती हैं। कभी भी ये वाला जुल्म नहीं करना कि आपको काम का इल्म है कोई नहीं और आपने जो ना ज़्यादा मिकदार में चूज़े अपने पास ला के रख लिए। ये चीज़ आपकी हौसला शिकनी करती है। यही चीज़ आपके मुस्तकबिल में इस कारोबार से आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। यहाँ पे जितने भी मैं आपको इन्वायरमेंट दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे चिक्स ब्रूडिंग के लिए, आगाज़ में चूज़ों को एक बेहतरीन स्टार्ट मुहैया करने के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जब भी आप कारोबार का आगाज़ करें, शुरू में जो चूज़े के पहले कुछ दिन होते हैं, हफ़्ता या 10 दिन, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। ये उनके लिए बहुत नाजुक टाइम होता है क्योंकि उनके जिस्म के ऊपर इतने बाल नहीं होते। जैसे जैसे जिस्म के ऊपर बाल आते जाते हैं वैसे वैसे वो माहौल का, हवा के प्रेशर का और मुख्तलिफ़ अक़साम के दूसरे जो वेदर चेंजेस होते हैं उनका मुकाबला करना शुरू कर देता है। वो वाला मौसम, वो वाला टेम्परेचर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सम टाइम वो हमारे चिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा चिलिंग होता है, वो उनको बहुत ठंडक महसूस हो रही होती है। और ख़ास तौर पे जैसे आपने वीडियो के आगाज़ में देखा, बर्तनों की जो कंडीशन है, नीचे पानी बिखरा हुआ है, तो वो तो हमारे चिकन्स के लिए जानलेवा किस्म के स्टेप्स होते हैं, जानलेवा किस्म की सरगर्मी होती है। इसलिए जब भी पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम इक़दामात के ऊपर और सारे के सारे मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर अच्छी तरह से अबूर हासिल करने के बाद आप चिकन फार्मिंग का आगाज़ कीजिए। ये एक और सेटअप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
इंतहाई आइडियल साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, अपने अपनी स्पेस के ऊपर पानी और ख़ुराक के बर्तन, और चिकन्स की हैप्पीनेस आप उनके बिहेवियर से फील कर सकते हैं। जब वो राइट टू लेफ़्ट, आगे पीछे, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, एक भागता है बाकी दूसरे भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये हेल्दी इखलाक की निशानियाँ होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी आप चिकन्स रखें आप इस तरह के नुकसानात का सामना ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।